सर मेरे को, मैं घर से याद कहता हूँ, मैं भारतीय हूँ और मेरे को बड़ा फ़ख्र है कि मोदी साहब के ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोग्राम हो रहा है इसके ऊपर मैं अपने छाती ठोक के कहता हूँ कि बहुत ही मेरे को हर्ष का विषय है मेरे लिए। मेरा भारत महान। सर ये क्या बात है, मैं कहता हूँ मोदी साहब ने वो करके दिखाया है जो मैं समझता हूँ आज तक कांग्रेस नहीं कर पाई और आज तक कोई भी नहीं कर पाया। उसके लिए मैं हर्ष है, उनके चरण स्पर्श करके मैं धन्यवाद देता हूँ उनको। मैं केजरीवाल तो कह रहे हैं हमने किया। केजरीवाल क्या सर, केजरीवाल का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, नाम कुछ नहीं है। ठीक है वो क्या कर रहा है, फ्री में बिजलियाँ बांट रहा है, बिजली में कुछ कर रहा है, लेकिन सर वो भी तो बिल आ ही रहे हैं लोग। लेकिन लोगों को बिल आ रहे हैं, लेकिन जा तो रहा है गवर्नमेंट के ही जा रहा है सर। कहीं ना कहीं घूम फिर के वो पैसा तो जैसे पब्लिक की जाएगा ना, लेकिन इस पे इतना हर्ष हैगा। सर मैं पैदल चल के आया हूँ 2 किलोमीटर से ITO। दिख रहा है आप इतने पसीनो पसीन हो रखे हैं बिल्कुल एकदम, और बात भी कर रहे हैं, और हर्ष जो है वो खुशी आपके चेहरे। सर क्या बात है, बड़ा क्रेजी था मैं कि यहाँ पे पहुँचूँ, किस तरह पहुँचूँ, एक बारी देख के वहाँ क्या भव्य समारोह होगा। आई लव माई इंडिया, मैं सैल्यूट करता हूँ सर, और आप कैमरामैन को भी सैल्यूट करता हूँ जो आप इतनी मेहनत से इन चीज़ों को शूट कर रहे हैं। आई लव इट। आज की दिल्ली के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब आज जो दिल्ली सजी सवरी है सिर्फ मोदी साहब के दम पे हैगा। एक मैं कह रहा हूँ इस सड़क चमकी है, आज तक कभी नहीं चमकी। केजरीवाल के ज़माने के अंदर भी पानी भरा हुआ है, नाव में लोग तैर रहे हैं, बाढ़ आई, कुछ क्या किया केजरीवाल ने, कुछ नहीं। और यहाँ देखिए क्या क्या कर दिया मोदी साहब ने, कमाल। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, क्या कुछ दुनिया बदल दी, ज़माना बदल गया। सर मैंने दिनेश गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? सर दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले। ठीक है सर। हाँ, अभी फोटो खिंचा रहे हैं आप G20 के? जी सर। अच्छा। सर मेरे को, मैं घर से याद कहता हूँ, मैं भारतीय हूँ और मेरे को बड़ा फ़ख्र है कि मोदी साहब के ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोग्राम हो रहा है इसके ऊपर मैं अपने छाती ठोक के कहता हूँ कि बहुत ही मेरे को हर्ष का विषय है मेरे लिए। बिल्कुल वो एक्सप्रेशन भी आपके नजर आ रहे हैं वो कुछ। तो है, क्यों नहीं होगा। मेरा भारत महान। सर ये क्या बात है, मैं कहता हूँ मोदी साहब ने वो करके दिखाया है जो मैं समझता हूँ आज तक कांग्रेस नहीं कर पाई और आज तक कोई भी नहीं कर पाया। उसके लिए मैं हर्ष है, उनके चरण स्पर्श करके मैं धन्यवाद देता हूँ उनको। मैं केजरीवाल तो कह रहे हैं हमने किया। केजरीवाल क्या सर, केजरीवाल का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, नाम कुछ नहीं है। ठीक है वो क्या कर रहा है, फ्री में बिजलियाँ बांट रहा है, बिजली में कुछ कर रहा है, लेकिन सर वो भी तो बिल आ ही रहे हैं लोग। लेकिन लोगों को बिल आ रहे हैं, लेकिन जा तो रहा है गवर्नमेंट के ही जा रहा है सर। कहीं ना कहीं घूम फिर के वो पैसा तो जैसे पब्लिक की जाएगा ना, लेकिन इस पे इतना हर्ष हैगा। सर मैं पैदल चल के आया हूँ 2 किलोमीटर से ITO। दिख रहा है आप इतने पसीनो पसीन हो रखे हैं बिल्कुल एकदम, और बात भी कर रहे हैं, और हर्ष जो है वो खुशी आपके चेहरे। सर क्या बात है, बड़ा क्रेजी था मैं कि यहाँ पे पहुँचूँ, किस तरह पहुँचूँ, एक बारी देख के वहाँ क्या भव्य समारोह होगा आने वाले 4 दिन बाद। और उसका मैं अगर देखा, नज़ारे लिए हैं, पूरे पटरी वीडियो बनाता आया हूँ मैं, और मैं हर्षोल्लास से हो गया हूँ मैं बड़ा। आई लव माई इंडिया, मैं सैल्यूट करता हूँ सर, और आप कैमरामैन को भी सैल्यूट करता हूँ जो आप इतनी मेहनत से इन चीज़ों को शूट कर रहे हैं। आई लव इट। कुछ महीनों पहले की दिल्ली और आज की दिल्ली में क्या फर्क नजर आ रहा है? सर मैं चाहता हूँ कि ये दिल्ली और आज की दिल्ली के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब आज जो दिल्ली सजी सवरी है सिर्फ मोदी साहब के दम पे हैगा, और उनके जो भी उनके अधीन काम कर रहे हैं उनके दम पे हैगा। लेकिन जो चीज़ चल रही है मोदी साहब को तो मैं जयकारा करता हूँ। लोग खिलाफ हैं, बहुत दुनिया खिलाफ है उनके, लेकिन किया उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर। कहाँ से राज्यसभा से उठे थे आज से 40 साल पहले, कहाँ सांसद बन के कहाँ से उठे गुजरात से, और आज उन्होंने अपना पूरे वर्ल्ड्स के अंदर अपना नाम ऊंचा रोशन किया है। उन्होंने वर्ल्ड्स का नाम रोशन कर दिया हमारे हिंदुस्तान का। इसके लिए मैं हर्ष से धन्यवाद देता हूँ। पार्टी की तरफ से कहा जाता था दिल्ली को लंदन बनाएंगे, न्यूयॉर्क बनाएंगे, इस समय दिल्ली की सरकार है। हाँ वो केजरीवाल की तरफ से कहा जाता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये अब हुआ है जाकर, एट द मोमेंट अब हुआ है सिर्फ मोदी साहब के होते हुए। ये देखिए ना, ऐसा आज तक, एक मैं कह रहा हूँ इस सड़क चमकी है, आज तक कभी नहीं चमकी। केजरीवाल के ज़माने के अंदर भी पानी भरा हुआ है, नाव में लोग तैर रहे हैं, बाढ़ आई, कुछ क्या किया केजरीवाल ने, कुछ नहीं। और यहाँ देखिए क्या क्या कर दिया मोदी साहब ने, कमाल। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, क्या कुछ दुनिया बदल दी, ज़माना बदल गया। आंकड़ा भी एक, उस पर भी आपकी राय लेना चाहूँगा, जो पूरा खर्चा हुआ है, क्योंकि नैतिक सबकी जिम्मेदारी बनती है, कलेक्टिव दिल्ली सरकार, MCD और केंद्र सरकार मिला करके कुल इसमें जो यहाँ पर आंकड़ा लगभग 4100 करोड़ का सामने आ रहा है। इसमें दिल्ली सरकार और MCD की तरफ से मिला करके कुल केवल 51 करोड़ 51 करोड़ खर्चे किए हैं, बाकी 4000 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार ने खर्चा किया। देखिए सर, ये जो इतना पैसा एक्सपेंड किया गया है
पूरी तरह चारों तरह से कहाँ कहाँ से निकलेगा, लेकिन ये कमाल तो सर मोदी साहब को ही मैं क्रेडिट दूंगा और किसी का नहीं दूंगा मैं। मोदी साहब ने जो किया है वो आश्चर्यजनक चीज़ है। और ये जो पैसा जो एक्सपेंड हुआ है सब अपने अपने खातों में जमा करवाएंगे, जिनके यहाँ खर्च हुआ है वो कहेंगे कि अपनी गवर्नमेंट केंद्र सरकार से मांगेंगे। ऐसा नहीं अभी छेड़ेंगे कि हमारे को बिजली का पानी चाहिए, सड़कों का पानी चाहिए, पानी का पानी चाहिए। लेकिन लोगों की भी क्या, हम सब की, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी भी बनती है कि 10 सितंबर तक ये सम्मेलन चलेगा। उसके बाद भी दिल्ली ऐसी जो है सजी सवरी दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 सितंबर के बाद खत्म हो गया तो उसके बाद फिर कूड़ा करकट, फिर खराब चीजें। नहीं सर, मैं चाहता हूँ कि आशा रखता हूँ मैं, हालांकि ऐसा हूँ फिर से केजरीवाल का देखते हैं इम्तिहान क्या करता है। केजरीवाल इतनी सफाई रख पाएगा जैसे अब भव्य सफाई हो रही है, देखिए ना, एक पत्ता तक नहीं है, तिनका तक नहीं है। अगर मैं डालूंगा ना, मैं स्मोकिंग करता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, टोटा देखूँ जेब में रख लूंगा, मैं कहूँगा ना फेंकूँ यार, देखो इतनी सुंदर दिल्ली है हमारी। खुद ही शर्म शर्म आ खुद जिम्मेदारी भी जैसे यूरोप कंट्री में होता है सर, बिल्कुल हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। मैं बहुत हाश कह रहा हूँ, मैं बहुत आई एम प्राउड ऑफ मी कि मैं भारतवर्ष में जन्मा हूँ, इस माटी में जन्मा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, केवल आपको ही नहीं हमको भी जो है बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि जो इतिहास भारत का है, जो हमारा सनातन इतिहास है, वो युगों युगों का है। इतना पुराना, इतने हजारों साल पुराना। बिल्कुल बिल्कुल, जीरो ही नहीं और सब कुछ ही। जीरो तो केवल एक बहुत छोटा सा तिनका मात्र है। जीरो की बात आजकल किताबों में ज्यादा है, ठीक है वो दिया है, लेकिन अभी विमानों की बात होती है। हम उस समय से भारत का इतिहास है जब पुष्पक विमान लेकर के रावण उड़ा करता था, और ऐसे बहुत ही पौराणिक इतिहास है। हम चांद पे पहुंच चुके हैं, अब सूर्य की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, आदित्य L1 हैबिट शुरू हो गया हमारा, और वो नमूने भेज रहे। 3 कंट्रियां ऐसी हैं, रूस, अमेरिका और यमन की, वो भेज चुके हैं अपने यहाँ। लेकिन वो भूमध्य रेखा था, ये दक्षिणी ध्रुव जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, कोई नहीं पहुंच पाया। आज तक हमारा वो काम कर रहा है, रॉकेट काम कर रहा है, हमारा मिट्टी दे रहे हैं, नमूने भेज रहे हैं, प्रयोगशाला हमारे सीधे रिकॉर्ड में। मैं फख्र से कहता हूँ आई लव माई इंडिया। जहाँ मैं पैदा हूँ मेरे को फख्र है कि यहाँ का मेरी पैदाइश हुई है सर। सैल्यूट। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी तरह हम भी प्राउड फील करते हैं, और सीख लेनी चाहिए कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस को जो राजनीति के नाम पर जो है देश को भला बुरा बोल देते हैं। इस देश में आप जन्मे हैं, जिस देश की माटी में आप पैदा हुए हैं, जिस देश की माटी ने लालन पालन आपका किया है, उस देश से प्यार करना सीखिए। राजनीति को अलग रख दीजिए, राजनीति आज है कल नहीं है, आज एक सत्ता है कल नहीं है, लेकिन देश से प्यार करना सीखिए। जब भी बाहर जाते हैं देश के लिए जो है अच्छी बातें कीजिए, देश को जो है गौरवान्वित जो है आपको महसूस होना चाहिए। बाहर जा कर के अनाप शनाप बातें ना करें देश के लिए, क्योंकि आज पूरी दुनिया जो है वो भारत का लोहा, भारत का डंका जो है वो मान रही है। और ये ऐसा नहीं है कि अभी से हुआ है, ये हजारों सालों से है। बीच में कुछ समय मुगल काल रहा, बीच में कुछ समय जो है वो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने आकर के पूरी जीडीपी तहस नहस कर दी, लेकिन अब दोबारा से हम जो है वो कम बैक कर रहे हैं। धीरे धीरे समय लग रहा है, लेकिन अब भारत फिर से दुनिया का नेतृत्व करने के लिए अग्रसर हो चुका है। सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, क्या नाम है? मेरा नवीन कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। बिहार के रहे, दिल्ली रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, आप भी फोटो खिंचा रहे हैं, G20 ये देख रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन? मुझे बहुत अच्छा लगता है G20। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी देश तरक्की करेगी आगे। देश तरक्की करेगी। हाँ जी सर। देखिए, लोगों के मन में भाव जो है वो साफ तौर पर आपको नजर आ रहे हैं, और अब 8, 9, 10 सितंबर का इंतजार है, जब पूरी दिल्ली जो है वो तैयार रहेगी दुनिया के उन 20 शक्तिशाली देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को होस्ट करने के लिए, मेहमान नवाजी के लिए, जो 8, 9, 10 सितंबर को दिल्ली में इसी भारत मंडपम में मौजूद रहेंगे। G20 शिखर सम्मेलन जो एक मिसाल के रूप में, भारत जो है एक मिसाल जो है यहाँ पर पेश करने वाला है कि कैसे जो है मेहमान नवाजी की जाती है। और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही दिल्ली पहुंचे थे, ब्रिक्स सम्मेलन और ग्रीस के बाद आते ही उन्होंने लोगों से माफ़ी भी मांगी थी कि 3 दिन के लिए आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब घर में शादी होती है तो हमें ऐसे ही जो है लगना पड़ता है मेहमान नवाजी में, तब भी हम जो है इसी प्रकार से तो वैसे ही लेकर के चले कि 8, 9, 10 को मेहमान आ रहे हैं, उनका दिल्ली ने जो है तहे दिल से स्वागत करना है।